सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है। बच्चा सेहतमंद होगा, उसका नक्शो-नुमा ठीक होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक होगी, सब काम ठीक होगा। और अगर खुदा न खास्ता उसकी सेहत ठीक ना हो तो हालात जो हैं उस बच्चे के ठीक नहीं हो सकते। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यूनिसेफ को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि इन्होंने हमेशा याद रखी है कि एहतियात 1000 दफ़े, जब कहते हैं ना इलाज से एहतियात बेहतर है। और एहतियाती जो तदाबीरें इस वक्त प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर जिस तरीके से काम कर रहा है, आई हैव नो वर्ड्स टू रियली अप्रिशिएट द अमाउंट ऑफ वर्क दे आर पुटिंग इनटू प्रिवेंशन. Prevention is actually the most important thing. If we manage to prevent diseases, if we manage to prevent particularly diseases which are carried by water, टाइफाइड जो है ये पानी के थ्रू ओरोफिकल रूट के थ्रू जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, साफ़ पीने का पानी बहुत अहम है, ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। अगर ये सब कुछ ना कर सकें और उसके साथ हम वैक्सीनेट कर दें तो कम से कम इस बीमारी से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। मेरे पास जो स्टेटिस्टिक्स आते हैं हमेशा वो ये है, और ये मेरा ख्याल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 लाख बच्चे हर साल पेट की बीमारी यानी डायरिया वगैरह और ये इस तरह की जो ओरल फीकल रूट सी जो बीमारियां होती हैं उनसे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं। तो आज जो ये मुहिम शुरू कर रहे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक शायद बहुत ही कम मुल्कों ने इस वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू की है और शायद हम तीसरा मुल्क हैं जो ये बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने बताया है कि 1 करोड़ 60 लाख 82 लाख बच्चा जो है उसको हमने वैक्सीनेट करना है। फर्स्ट गो के अंदर रावलपिंडी, चकवाल, मियांवाली, गुजरांवाला, मंडी भावदीन, लाहौर, पाकपटन, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर और लिया, ये वो 12 ज़िले हैं जिसमें सबसे पहले मुहिम शुरू की जाएगी। 9 महीने से लेके 15 साल तक हर बच्चे को ये टीका लगना चाहिए। और आज मैं मीडिया वालों को दरख्वास्त करूंगी, जिस तरह आपने हमें कोविड की मुहिम के अंदर हमारी मदद की और आपने इसके बारे में शऊर पैदा किया, ये बहुत अहम है कि लोगों में आप शऊर पैदा करें, क्योंकि सेंटर्स बने हुए होंगे। जिस तरह आपको बताया है सेक्रेटरी साहब ने कि घर घर जाके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सबको टीके लगाएं, तो बाकायदा कैंप्स लगेंगे, सेंटर्स होंगे जहाँ लोग अपने बच्चों को आके इंजेक्शन लगाएं। स्कूलों के लेवल पे हम इंश्योर करेंगे कि जो बच्चे स्कूल आएंगे उनको भी वैक्सीन लगे। और सबसे बड़ी ये बात है कि उसके अंदर महकमा तालीम जो आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनकी मैं बहुत मशकूर हूँ कि हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब तक महकमा तालीम हमारे साथ प्रॉपर्ली कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, हमारे लिए नामुमकिन है कि हम अपने बच्चों की सेहत के ऊपर वो ध्यान कर सकें। तो आप लोगों ने ख़ास कड़ी नज़र रखनी है और इंश्योर करना है कोई बच्चा जो स्कूल आए वो मिस ना करे ये टाइफाइड की जो वैक्सीन है। ये आहिस्ता आहिस्ता देखें, बाकी दुनिया के अंदर बच्चों की सेहत के ऊपर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती थी, इस तरह की पाकिस्तान में नहीं की जाती। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की विज़न और उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने सेहत के शोबे पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, किसी चीज़ पे कभी कोई रुकावट नहीं हुई। जब भी सेहत में बेहतर सहूलत की हम बात करते हैं तो सारी हुकूमत लब्बैक कहती है और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इस बात को सपोर्ट करते हैं हमें। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो डोनर एजेंसीज़ हैं वो भी हमारे साथ हर तरीके से कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करते हैं, ख़ास तौर पे यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसके अलावा आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि हम जब से आए हैं हमारी विज़न है कि हम सेहत की सहूलत को बेहतर करें। आपके सामने है कि जब हम आए थे तो 50% हमारी सामियाँ खाली थी अस्पतालों के अंदर। तो हमने पहला काम ये किया कि जो सामियाँ थी उनको मुकम्मल इसलिए करना बहुत ज़रूरी था कि मैं किसी हस्पताल से ये उम्मीद नहीं रख सकती थी कि वो 100% काम करें 50% असामियों के साथ। जब ये सवाल किया जाता था कि आप मेहरबानी करके आप काम क्यों नहीं मुकम्मल करते, तो कहते जी अमला नहीं है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत के जब से आई है हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तारीख एक रकम की है। 32,000 डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ हमने एम्प्लॉय किया और रेगुलर बेसिस पे मेजॉरिटी जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन NTS के थ्रू लिए गए, पक्की नौकरियां लोगों को दी गई। इसके अलावा जो सबसे पॉजिटिव बात है वो ये है कि इन मुलाजमतों के साथ हमने इंश्योर किया कि ट्रांसपेरेंसी हो इंडक्शन के अंदर। 32,000 लोगों को एम्प्लॉय करने के बावजूद आपने कभी पब्लिक में कोई शोर नहीं सुना होगा कि खुदा न खास्ता मेरिट मारा गया, खुदा न खास्ता हमने मेरिट को बाईपास किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मेरिट पे रखे गए। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने 42 अरब रुपए दवाइयों के लिए मखसूस किए, जो कि हमने इंश्योर किया कि हर अस्पताल को बजट मिले, दवाई की कभी कोई कमी ना हो। तीसरी जो अहम हमने कदम उठाया था वो हमने ये कदम उठाया कि इक्विपमेंट ख़राब था। 10 अरब रुपए का इस साल इक्विपमेंट ऑर्डर हुआ है नया, जो अस्पतालों को दिया जाएगा जहां मशीनें ख़राब हैं। और ये एक लंबी लिस्ट है जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने कभी गुरेज नहीं किया। कोविड के सिलसिले के अंदर 14 अरब रुपए मखसूस किए गए बजट में, और अच्छी सी अच्छी दवाई और अच्छी सी अच्छी सहूलत पब्लिक सेक्टर अस्पताल में हर मरीज़ को दी गई। 1.25 लाख का अगर टीका आया तो गरीब आदमी के लिए 1.25 लाख का इंजेक्शन अवेलेबल था। हमने इंश्योर किया कि इक्वालिटी के साथ सबको अच्छा इलाज मिले। जितनी बड़ी खिदमत इस वक्त कोविड में प्राइमरी और टर्शरी केयर ने की है, और ख़ास तौर पे टेस्ट, यानी आप ये सोचिए कि इतना बड़ा पंजाब, अभी तक इन्फेक्टिविटी रेट अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का बाकी सूबों के मुकाबले में बहुत कम है। ट्रेसिंग सबसे ज़्यादा हमारी होती है, अभी भी ट्रेसिंग सबसे ज़्यादा हमारी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्टिलिटी भी हमारी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से कम है। हर किस्म की सहूलत मौजूद है। 20 आप ये सोचें कि लेवल 3 लैब्स हमने 9 महीने के अंदर तैयार किए, और इसका क्रेडिट मैं कैप्टन उस्मान को दूंगी कि उन्होंने दिन रात, उनके डिपार्टमेंट ने मेहनत करके इंश्योर किया। कहाँ हम 400 टेस्ट रोज़ाना के कर सकते थे कोविड के लिए, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम 22,000 से 23,000 टेस्ट कर सकते। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है, इमरान खान साहब का कहना है और उस्मान बुज़दार साहब का उनकी बात पे लब्बैक करना कि हर पंजाब का बंदा जो है उसका सेहत की सहूलत पे हक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैबिनेट के अंदर आज अप्रूव हो गया है कि पंजाब की हर फैमिली, जो तकरीबन 2,93,00,000 फैमिलीज़ बन रही हैं, जो नादरा ने हमें लेटेस्ट इस वक्त डेटा दिया है, हर फैमिली को सेहत कार्ड मिलेगा, और ये सेहत कार्ड 7,20,000 की लागत का होगा। इस सेहत कार्ड के तहत इन्होंने निजी अस्पताल में सहूलत, और इंशाल्लाह हमारे अपने जो अस्पताल हैं उनमें ये सारी सहूलतें मौजूद होगी, ताकि कभी कोई इंसान जो खुदा न खास्ता बीमार हो या तबीयत ख़राब हो उसकी, और उसको अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पड़े, वो इस मजबूरी के तहत ये ना हो अस्पताल ना जा सके कि उसके पास पैसे ना हो। उसके पास कार्ड होगा, कार्ड के तहत प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शन, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, न्यूरो सर्जरी, डायबिटीज़, डायलिसिस, ये सब कुछ उसके अंदर शामिल है, ताकि लोग ये जाके अपनी सहूलत ले सके और किसी के ऊपर कभी कोई बोझ ना पड़ सके। तो इसके लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैबिनेट ने, पंजाब की कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है, और जल्द इस साल के आखिर तक, यानी सन 2021 के दिसंबर तक पूरे पंजाब के अंदर हर फैमिली के पास एक हेल्थ कार्ड होगा, जिस हेल्थ कार्ड के तहत वो सेहत की सहूलत निजी और सरकारी अस्पतालों से बग़ैर किसी खर्चे के ले सकेंगे। अहम चीज़ ये है कि पहली गो में 2 डिवीज़न्स, जिसके अंदर साहिवाल डिवीज़न
और ये डीजी खान डिवीज़न इंशाल्लाह जून 30 तारीख तक 100% यहाँ की सब फैमिलीज़ को मिल जाएगा। और दूसरे मरहले के अंदर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर बाकी जितने ज़िले हैं पंजाब के उन सबको कार्ड मिल जाएंगे और इंशाल्लाह दिसंबर 2021 में ये प्रोग्राम हमारा पूरा मुकम्मल होगा और हर पंजाब के जिसके पास पंजाब का डोमिसाइल है उसके हाथ में एक हेल्थ कार्ड होगा, जिसकी सहूलत सिर्फ वो ये नहीं कि पंजाब के सारे अस्पतालों में ले सकेगा, वो अगर KPK जाएगा तो वहाँ भी ये सहूलत ले सकता है, वो कराची जाएगा तो वहाँ भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में सहूलत ले सकता है। ये नहीं है कि इसको लिमिट कर दिया गया है पंजाब में। तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब जिस विज़न के साथ आए थे कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 ऐसे महकमे थे, एक सेहत और एक तालीम, उस पे उन्होंने कभी कहते हैं हाथ तंग करने की बात नहीं की, बल्कि कई दफ़ा मुझसे नाराज़ होते हैं कि आप क्यों परेशान होती हैं पैसों के लिए, जब आप इज्तिमाई भलाई का काम करेंगे अल्लाह ताला ख़ुद हमारे काम में बरकत डालेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं देख रही हूँ आपके सामने ही है, इज्तिमाई भलाई का जब काम होता है तो अल्लाह ताला वाकई बरकत डालता है। और इंशाअल्लाह जिस तरह हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि सेहत से बेहतर सहूलतें देंगे, अब आप ये देखिए कि सेहत के शोबे के अंदर 9 नए हस्पताल जो हैं वो बन रहे हैं, यानी इस वक्त 4 हस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है। गंगाराम अस्पताल का नया ब्लॉक बन रहा है, 70 साल के बाद पहली दफ़ा एक्सटेंशन हो रही है। इसी तरह निश्तर 2 बन रहा है जो तकरीबन 40 साल बाद बन रहा है। इसी तरीके से मियाँ वाली के अंदर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। इसी तरीके से हम जब ये बात करते हैं तो कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल डीजी खान में बन रहा है। हमने उन मुफस्सिल इलाकों की बात की जिन मुफस्सिल इलाकों की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं था। 5 नए हस्पताल मदर एंड चाइल्ड के राजनपुर, लैया, भावल नगर, अटक, सियालकोट, इन सब अस्पतालों, क्योंकि जिस दिन खान साहब आए थे तो उन्होंने, अगर आपको याद हो तो उन्होंने आपके सामने एक एक्सरे भी दिखाया था। उन्होंने कहा था स्टंटिंग इन ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ यानी बच्चों की नक्शोनुमा में कमज़ोरी और बच्चों की न्यूट्रिशन का मसला, बच्चों की बीमारियों का मसला। हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि हम ये सारा काम करें और हमारा महकमा ऐन उनकी विज़न के मुताबिक काम कर रहा है। आज अगर हमने टाइफाइड का इतना बड़ा एक तारीख़ी कदम उठाया है तो ये भी उनकी विज़न के मुताबिक है कि अगर हम अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाएंगे तो कम से कम ये जो ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है ये भी हमारी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इन लफ्ज़ों के साथ मुबारकबाद पेश करती हूँ आप सारों को कि अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, एक ऐसी हुकूमत आई है जो गरीबों का सोचती है, एक ऐसी हुकूमत आई है जो इज्तिमाई भलाई के बारे में सोचती है, एक ऐसी हुकूमत आई है जो तालीम और सेहत के बारे में सोचती है। और हमें यकीन है कि अगर आप तालीम और सेहत की अच्छी से अच्छी सहूलतें दे दें तो यकीनन इस कौम में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी हुई है। ये बड़ी बहादुर कौम है, ये एक बहुत बड़ी कौम बन के उभरेगी और इंशाअल्लाह ये दुनिया के लीडर्स में शामिल होगी। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मुराद राव साहब की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुराद साहब आए हैं, बिकॉज़ मैं और मुराद दोनों हैंड इन हैंड, वो कहते हैं हाथ में हाथ डाल के हम दोनों इकट्ठा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपने बच्चों की सेहत के बारे में इतनी ही फ़िक्र होती है जितनी हमें है और उनकी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हमारे लिए बहुत अहम है। हमेशा हमने स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी इकट्ठी शुरू की, बच्चों की बाकायदा स्क्रीनिंग हो रही है, उनकी आँखों की स्क्रीनिंग हो रही है, उनकी सेहत की स्क्रीनिंग हो रही है। अब जो हिफाजती प्रोग्राम है उसमें भी वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि इतने, आपको पता आज कैबिनेट की मीटिंग है, असेंबली है, उसके बावजूद उन्होंने वक्त निकाला और ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त अफजाई की। पाकिस्तान पाइंदाबाद।